हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हमने सॉलिड स्टेट का कारवां शुरू कर दिया था। तो आज फिर हम अपनी 5वीं वीडियो के साथ हैं। ठीक है, इसके पहले के सारे पार्ट हमने बकायदा कंप्लीट कर लिए हैं, उसे आप देख लीजिए। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट के बारे में। सर, ये डिफेक्ट क्या होता है सर? क्या मुझ में भी कोई डिफेक्ट है? अरे बबुआ, यहाँ पे हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में। समझ में आया? तो सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। समझ में आया बच्चों? तो आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए। जो भी आपको डिफिकल्टी होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिलियन एजुकेशन आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का कारवां, डिफेक्ट। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये डिफेक्ट होता क्या है? तो ध्यान से सुनिए, कोई भी डेविएशन, एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल इज कॉल्ड एज व्हाट? डिफेक्ट। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर डेविएशन मतलब क्या? जैसा हमने सोचा था उससे कुछ हटके हो गया तो उसे क्या कहेंगे? डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान लाया, सामान आपके हाथों से गिर गया, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया। आपने मोबाइल लाया, मोबाइल की स्क्रीन पे कुछ स्क्रैचेस आ गए, डिफेक्ट आ गया। समझ में आया? जैसा हम सोचते हैं उससे थोड़ा अलग हो गया तो डिफेक्ट। लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखोगे? इसे लिखेंगे एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अरेंजमेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये नॉर्मल अरेंजमेंट क्या होता है? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट। तो चलिए नॉर्मल अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये मैंने एक नॉर्मल क्रिस्टल ले लिया आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें बबुआ अरेंज होंगे कौन? हमारे कटायन और अनायन। मैं आपको बता दूं, हमारे सिलेबस में 90% टाइम अपने को कटायन अनायन चीज पढ़ने का है बाबू। समझ में आया? आयनिक सॉलिड के बारे में ही ज्यादा पढ़ने का है। आई होप आपको समझा होगा। ये चित्रकला क्यों समय ले रहा है? चलिए इसे मैं फटाफट बना देता हूं थोड़ा। के बाद सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब इसको भी इधर ले लेता हूं। आ जाओ भैया तुम भी। ये कटायन अनायन का अरेंजमेंट दिखाएंगे। ऐसा हो गया। चलिए अब इसकी एक बाउंड्री भी ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक छोटा सा लैटिस हो गया। सर ये लैटिस क्या होता है? अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था। अब इसी में मैं इनका चार्ज दिखाता हूं। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। तो जो कटायन और अनायन के नंबर है बच्चों वो इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसे हम कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। अब इसी में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, इसी में क्या हो जाए? कुछ गड़बड़, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे डिफेक्ट।
चलिए मैं इसे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, अब ये हो गया आपका नॉर्मल अरेंजमेंट। अब मान लीजिए इसमें यहां जो प्लस है वो गायब हो गया, ठीक है। अब यहां से ये पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। अब ये कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया। तो डिफेक्ट कैसे भी आ सकता है सर, डिफेक्ट कैसे आ सकता है मेनली, तो सुनिए, डिफेक्ट आता है तीन चीजों की वजह से। कोई अगर आयन मिसिंग हो जाता है, या फिर कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, या फिर वो मिसप्लेस हो जाता है बच्चों, या फिर वो डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेस। मिसिंग मतलब गायब हो गया, मिसप्लेस मतलब जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, और डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह कोई आ गया। और ये सब कब होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। सर ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सॉलिड बनाने का मेथड। तो चलिए अब हम पीडीएफ में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट। बच्चों क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डिफेक्ट। हम ये जानेंगे कि जो डिफेक्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है। हेडिंग है तो इसे अंडरलाइन करना बनता है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें जो डिफेक्ट पढ़ना है हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, वो तीन टाइप का होता है। पहले आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक। उसके बाद आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, या फिर सीक्वेंस से जाते हैं। के बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी। और फिर लास्ट में आता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सर ये नाम तो बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट लग रहे हैं मेरे को, याद नहीं होएगा लगता है। अरे वाह वाह, बिलियन एजुकेशन है, सब कुछ याद करा देगा, टेंशन मत लेना। तो डिफेक्ट तीन है, कौन सा, स्टोइशियोमेट्री, दूसरा कौन सा है, इम्प्योरिटी, और तीसरा कौन सा है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। ये तीन डिफेक्ट है, और अपन शुरुआत करने वाले हैं पहले की, ठीक है। तो क्या होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, चलिए देख लेते हैं, हेडिंग लगा देते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो शुरुआत हो चुकी है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो जैसे कि आप नाम में ही देख रहे हो बच्चों, नाम में ही क्या लिखा है, स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री, जो कटायन और अनायन का रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा। द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड विल रिमेन सेम। आया समझ में, मतलब इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, ठीक है। दूसरा, कटायन एंड अनायन रेशियो विल रिमेन सेम। तो मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, कि जो फॉर्मूला है बच्चों वो सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, जैसा वो पहले था डिफेक्ट के बाद भी वैसा ही रहेगा। जो कटायन और अनायन का रेशियो है वो भी सेम होगा। अगर कटायन रेशियो अनायन रेशियो 1:1 है तो डिफेक्ट के बाद भी 1:1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। चलो देखो सर, कौन कौन से टाइप होते हैं, सर इतना क्यों पढ़ना होता है। हाँ, अरे पढ़ोगे नहीं तो फिर रोकड़ा कहाँ से आएगा, और रोकड़ा नहीं आएगा तो फिर प्रीति नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में। सर क्या प्रीति का होना प्रीति का होना जरूरी है। मैं डिफेक्ट बोलने वाला था, देखो प्रीति के नाम से ही डिफेक्ट आ रहा है, टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमें देखना है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप। आ जाइए, पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा आता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट,
अब जो मैं थोड़े अलग कलर से लिखूंगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो कौन कौन से हैं? स्कॉत्की डिफेक्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है। क्या नाम है? स्कॉत्की डिफेक्ट। सर मुझे तो नाम लेने में ही तकलीफ हो रही है, समझ में आया? शॉर्टी डिफेक्ट नहीं, नाम सही से लेना है, स्कॉटकी डिफेक्ट। और फिर इसके बाद जो है उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। काफी फ्रैंक टाइप का डिफेक्ट है, वेरी फ्रैंक। ओके, तो वन बाय वन सबको पढ़ते हैं। तो लगे हाथ, पहले मैं इसी को निपटा देता हूं। बताओ किसको? यस, वैकेंसी डिफेक्ट। सर इधर क्या वैकेंसी होता है क्या, जॉब का वैकेंसी? अरे नहीं रे बाबा, पहला देखो तो डिफेक्ट कैसा है, फिर बाद में बोलना। वैकेंसी डिफेक्ट, मान लीजिए आपका ये अरेंजमेंट है, इधर एक गोला, इधर एक गोला, इधर एक गोला, ठीक है, एक इधर गोला, इधर गोला, इधर गोला, आया समझ में? और थोड़ा सा डिस्टेंस कम करते हैं इसमें, और इधर और गोले लेते हैं ऐसे। अब समझ में आया? ये हमारा नॉर्मल अरेंजमेंट है। क्या है? नॉर्मल। अब जरा देखो, अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो आपको कैसे दिखेगा, ये देखो। ऐसे। और यहां पे अगर आप देखो बच्चों, तो कुछ तो गायब हो गया, मतलब जो एलिमेंट है उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। सो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? वैकेंसी ऑफ एलिमेंट इज क्रिएटेड। क्या बोल सकते हैं? वैकेंसी ऑफ एलिमेंट इज क्रिएटेड। तो साथ ही साथ बच्चों आपका नोट्स भी बनते जा रहा है, तो ये पूरी पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो है बिलियन एजुकेशन का, उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो ये था वैकेंसी डिफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब ये किस चिड़िया का नाम है? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बस आप देखते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अब इसमें मैं आपको पार्टिकल का अरेंजमेंट बताता हूं। ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट लेके चित्र बनाने में तकलीफ हो रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना ऐसे ही बना दिया जाए। तो ये आपका आइडियल अरेंजमेंट है। क्या है? आइडियल अरेंजमेंट। अब देखो होता क्या है इसमें। अब ये बन गया आपका आइडियल अरेंजमेंट, मतलब जब डिफेक्ट नहीं था तब ये ऐसा था। अब देखो, मान लीजिए इसमें डिफेक्ट आ गया, चलो लिख देता हूं मैं। मान लीजिए ये आइडियल क्रिस्टल है, इस साइड वाला आइडियल, मतलब विदाउट डिफेक्ट। अब देखिए इसमें क्या हो गया, इधर क्या लफड़ा हो गया, ये देखो, मतलब एलिमेंट किधर आ गया? इंटरस्टाइसेस में। किस में आ गया? इंटरस्टाइसेस। या फिर इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। मतलब वैकेंसी में क्या था, जो एलिमेंट थे वो गायब हो गए थे, और इंटरस्टिशियल में क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा है वो आ गए। तो सर मुझे ऐसा लगता है वैकेंसी में जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, लेकिन मास कम हो जाता है। सही पकड़े एकदम बेड़ू, एक नंबर। मतलब ये जो पीछे आपने पढ़ा, यहां पे इस डिफेक्ट में जो मास है वो कम हो जाता है, बट जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है। इसीलिए जो डेंसिटी भी है वो भी क्या होती है? सेम रहती है मेरे भाई। नहीं सर, आप गलत बोल गए, डेंसिटी सेम नहीं रहेगी। डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम तो सेम है। और डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। न्यूमरेटर कम, डेंसिटी कम, मास कम। ठीक है, तो सर इसमें क्या होगा? इस डिफेक्ट में देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो एक एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, एलिमेंट जो है वो वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया। तो सर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा आ गया, मतलब मास बढ़ना चाहिए। चलिए अभी आपको समझाता हूँ एक बड़ा सा पिक्चर इसका, एक बड़ा वर्जन। देखो कैसे बड़ा वर्जन दिखाऊंगा तो आपको मस्त मजा आएगा। यहाँ पे अभी तो आपने इसका छोटा वर्जन देखा,
अब देखो इधर, ये इधर ऐसे ऐसे, यहां पे देखो, यहां पे कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई। ये देखो यहां पे गायब है पार्टिकल। तो सर ये किधर गया पार्टिकल? अरे बाबू यही तो आया था इधर, ये देख रहे हो, समझ में आया? इसी का ये बड़ा वर्जन है। तो अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखो, इसको, इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या कह पाओगे? आप ये कह पाओगे कि ये जो सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, ये जो यहां पे देख रहे हो, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसमें वैकेंसी डिफेक्ट भी है प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। तो यहीं पे बन गया आपका एक एमसीक्यू, विच डिफेक्ट हैज बोथ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो नाम क्या है प्यारे बच्चों? नाम यही है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ में आ गया? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि इसमें कहीं पे इंटर जो इंटरस्टाइसेस है इसमें पार्टिकल आ गए हैं और कहीं पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डिफेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब फटाफट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले डिफेक्ट पे जाते हैं, दैट इज स्कॉत्की डिफेक्ट। आगे देखिए। सो नेक्स्ट आ गया कौन? कौन आ गया? वही हर किसी को नहीं मिलता यहाँ। क्या? बोलो 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 बोलो। सर मुझे पता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। गाना तो आजकल के सारे बच्चों को पता। तो ये क्या है? स्कॉत्की डिफेक्ट। चलिए इसे भी निपटाते हैं। क्या है स्कॉत्की डिफेक्ट? एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन अपने लैटिस साइड से गायब हो जाते हैं। चलिए बताता हूं मैं आपको क्या है। इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड। इक्वल नंबर ऑफ कटायन अनायन अपने लैटिस साइड से क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये गोले जो है, हालांकि ये गोले एक दूसरे से ज्वाइन है बच्चों। अब ऐसा मत सोचना कि इनके बीच में गैप है, ये जस्ट समझाने के लिए आपको यूज हो रहा है, ठीक है? अदरवाइज मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये देखो ऐसे जुड़े होते हैं ये, और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता। समझ में आया? ये जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे बनाया गया था। ये एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं ऐसे। और इनके बीच में ये वॉइड है, ये खाली जगह जो देख रहे हो ना, ये वॉइड है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे कटायन और अनायन, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये तो आइडियल क्रिस्टल है। अब इसमें लफड़ा क्या होता है मैं वो आपको अब बताता हूँ। देखो यहाँ पे जितने कटायन है उतने अनायन है, इसमें देख लो जितने कटायन है उतने ही अनायन है। लेकिन अब होगा मेरे दोस्त लफड़ा। क्या होगा? अब होगा लफड़ा। मतलब क्या? देखो यहां से एक कटायन गायब हो गया और यहां से एक अनायन गायब हो गया। आ गया समझ में? तो अगर आप बाजू बाजू वाला गायब करते हैं ना, यहां से एक अनायन गायब हो गया। तो अगर आप देखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं? कटायन एंड अनायन मिसिंग। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि इक्वल नंबर ऑफ जो आयन है वो गायब हो गए, एक कटायन और एक अनायन। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। क्या कह सकते हो आप? अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है मेरे दोस्त वो क्या है? मेंटेन्ड। मतलब कोई चार्ज नहीं है। इसीलिए तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसमें कटायन और अनायन का रेशियो सेम होगा। पहले जो फॉर्मूला था वो अभी भी है। आ गया सबको समझ में? तो क्या होता है स्कॉटी डिफेक्ट? एकदम शॉर्ट में, कटायन और अनायन अपने लैटिस साइड से गायब हो जाते हैं। लैटिस साइड मतलब उनका लोकेशन, ठीक है? अब आप देख सकते हो कि ये जो डिफेक्ट आया है, समझ में आ रहा है? इसमें आयन अपनी जगह से हट गए हैं,
तो डेंसिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा होगा? यस, डेंसिटी कम हो जाती है इसमें। क्या हो जाता है? डेंसिटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों कि ये दिखता किसमें है। तो यहां पे मैं लिखूंगा कंडीशन फॉर स्कॉटकी डिफेक्ट। कब स्कॉटकी डिफेक्ट दिखेगा? ठीक है, ये सबसे पहला पॉइंट। ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो। ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। सर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब जिसमें कटायन को ज्यादा अनायन घेरते हैं, जिसमें बहुत सारे कबीर को बहुत सारी प्रीति घेर रही है, बहुत सारी प्रीति को बहुत सारे कबीर घेर रहे हैं। सर प्रीति कबीर का नाम ना लो, कुछ पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। समझ में आया? सर ए बाबू, पुरानी यादें मत ताजा करो। तो इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और आप बोल सकते हो लार्ज, लार्ज नहीं, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। जो कटायन और अनायन की साइज है उसमें डिफरेंस काफी कम होता है। दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं, इसीलिए तो दोनों एक साथ फुर फुर हो जाते हैं। आगे समझ में? अब ये तो आपने क्या देख लिया? कंडीशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट। क्या देखेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस मतलब स्कॉटी डिफेक्ट आने की वजह से क्या हुआ। तो यहां पे लिखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। वो तो बहुत सिंपल है, पहला ही पॉइंट मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्या हुआ? जी हाँ बच्चों, डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और दूसरा आप क्या बोल सकते हो? दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा बच्चों आपको। कभी कभी है ना, डिफेक्ट सॉलिड में होता नहीं, हम लोग खुद डिफेक्ट क्रिएट कर देते हैं सॉलिड के अंदर। क्यों पता है? हमें कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए होती है, इसीलिए हम कभी कभी जानबूझ के भी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट ला देते हैं। सर कैसे डिफेक्ट लाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जब सॉलिड को बनाया जाता है ना तो उसमें लफड़ा कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी सॉलिड को आप मेल्ट करके ठंडा जल्दी से कर देते हो, तो आयंस को सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता बैठने के लिए। ये सिचुएशन सेम वैसी ही है बच्चों। जैसे क्लासरूम में मैंने सारे बच्चों को बोला चलो जल्दी सब लोग 1 मिनट में क्लास के बाहर निकल जाओ, तो बहुत सारे बच्चे क्लासरूम से 1 मिनट के अंदर क्या हो गए? बाहर निकल गए। और फिर मैंने उनको बोला कि सब 20 सेकंड के अंदर बैठ जाएंगे, तो पता चला जिसको जहां बैठना था वो वहां नहीं बैठ पाया, किसी एक के ऊपर कोई और बैठ गया। ठीक उसी तरह से अगर क्रिस्टलाइजेशन में आप सफिशिएंट टाइम ना दो कूलिंग का, तो क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है। आगे समझ में? तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट क्या है बच्चों? जी हाँ, डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे जो काम की बात है वो ये है कि ये डिफेक्ट आखिर दिखता किस में है। समझ में आ रहा है? तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सुनिए, ये दिखता है NaCl में, ये दिखता है KCl में, ये दिखता है AgBr में। अब यहाँ पे AgBr आपको याद रखना है। इसे याद रखना है आपको? जी हाँ, AgBr को। क्यों AgBr को? आगे चल के आप देखेंगे कि AgBr जो है वो एक और टाइप का डिफेक्ट दिखाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। सर ये फ्रैंकल थोड़ा फ्रैंक टाइप का लग रहा है। यस, देखिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट कि वीडियो सुनने के बाद आपको याद हो जाए। चलो आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिफेक्ट की तरफ बच्चों, जो कि है फ्रैंकल डिफेक्ट। नाम को याद रखिए, आपको ये डिफेक्ट याद रहेगा। अच्छा, मतलब सर ये डिफेक्ट फ्रैंक होता है? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा ही फ्रैंक, कुछ ज्यादा ही फ्रैंक। इसमें होता क्या है? कटायन ऑक्यूपाइज
इंटरस्टिशियल। कटायन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, या फिर कह सकते हो कटायन जो है वो जाके छुपके बैठ जाता है किसमें, वॉइड में। कटायन जो है वो निराश हो जाता है, क्या बोलता है, मरा पिया मुझसे बोलत नहीं, नाराज होके वॉइड में छुप के बैठ जाता है। सर कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये गोला, गोले गोले गोले, सर ये चैप्टर में बहुत गोले बनाने हैं ना, अब क्या करें, बनाना तो पड़ता ही है, करें तो क्या करें। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल लैटिस हो गया। चलिए थोड़ा सा और सुंदर कर देते हैं इसे, इनको जोड़ देते हैं एक दूसरे से। समय लगता है, लेकिन क्या है, एक बात बताऊं, अच्छी चीजों को समय लगता ही है। ये देखो, ये हमारा बन गया मस्त वाला लैटिस। ये कौन सा है हमारा, जी हाँ, ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है बिना किसी डिफेक्ट के। अब अगर इसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो होता क्या है, चलिए वो भी बता देता हूं। अब देखो इसमें होगा क्या, अब इसमें ये होगा कि यहां से ये जो हमारा आयन है, ये, ओ ये तो लफड़ा हो गया, ये जो कटायन है ये यहां से उठ के गायब होके कहाँ बैठ गया, ये इधर चला गया। सर कटायन ही क्यों गया, क्योंकि कटायन की साइज छोटी थी, समझ में आया, और इसने वॉइड को ऑक्यूपाई कर ली। अनायन वहां पे जाके बैठ नहीं पाता, क्योंकि वॉइड में मेरे दोस्तों जगह कम होती है, आई बात समझ में। तो कटायन ने अपने लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल वॉइड, मतलब यहाँ पे अब कोई नहीं, वो जो कटायन की जगह थी वो किसने ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है, किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की, वो खाली रह गई। और ये कटायन भिड़ू जाके किधर बैठ गया, कोपचे में, वॉइड में, समझ में आया। तो ये है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि जो मेरे दोस्त हैं वो काफी फ्रैंक टाइप के हैं, किसी भी शादी में घुस के जाके खाना खा लेते हैं। तो ये देखो कटायन कहीं भी घुस जा रहा है, देख ही नहीं रहा है कि रहना है या नहीं रहना है, समझ में आया। ये तो वही बात हो गई सर, खाना खा लेते हैं बेगानी शादी में, नीचे कमेंट में लिखो डैश दीवाना। आगे देखिए, अब यहीं पे हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट है बच्चों, ये दिखता कब है, कौन कौन से केस में ये ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो मैं लेता हूं पहला केस, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो कटायन अनायन है वो ज्यादा एक दूसरे से घिरे नहीं होंगे, समझ में आया। और दूसरा आप कह सकते हो, चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये पहला था, और जो दूसरा है लार्ज साइज डिफरेंस, लार्ज साइज डिफरेंस किसके बीच में बताइए, सर कटायन और अनायन के बीच में, और किसके बीच में, आ गया समझ में, आया ना। तो अगर आपको याद हो तो ऐसा ही डिफेक्ट मैंने सॉलिड में भी बताया था, इसमें सॉलिड में मतलब स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में, आई थिंक हमारा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ये है, ठीक है। ये देखिए स्कॉटी डिफेक्ट बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कटायन एंड अनायन, ओके। और इसी में एक पॉइंट और था, आपके जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बुक है, स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें एक और पॉइंट लिखा है कि इसके अंदर हाई आयनिक कैरेक्टर होता है। अब भैया स्टेट बोर्ड की बात है तो जो जो बुक में लिखा है वो तो याद होना ही चाहिए ना, कसं काय बोलते हैं तुम ते सर, तुम्हाला कळता है ना। तो ये हो गया कंडीशन फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट। तो याद रखना आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उनका, लो, इसका मतलब कम कटायन अनायन को घेरते हैं, और वैसे ही कम अनायन कटायन को घेरते हैं, घेरना इस कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो साइज है उसमें डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, इसीलिए तो बेटा कटायन क्या ऑक्यूपाई कर लेता है, तो वॉइड। अब इसके हम बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं
ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कुछ अच्छा ही होगा यार, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहला पॉइंट, डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे समझ में। और दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन मतलब जितने कटायन हैं उतने ही अनायन होंगे, समझ में आया? सर ये डेंसिटी कैसे कम हो गई, अरे सॉरी डेंसिटी कैसे सेम हुई? तो आप देख रहे हो बच्चों, जो वॉल्यूम है वो पहले और बाद में दोनों में सेम है, जो मास है अभी भी सेम है सर, लेकिन कटायन तो कम हो गया ना। अरे मेरे भाई, जो कटायन है वो कम नहीं हुआ, उसने जस्ट अपनी जगह चेंज कर दी। इतना पढ़ा है ना, काफी फ्रैंक टाइप का डिफेक्ट है, समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ सर मुझे याद है, आप सबसे इंपॉर्टेंट में बताओगे इसके एग्जाम्पल्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है। सबसे पहले कौन है, ZNS, फिर उसके बाद AgCl, फिर उसके बाद AgBr, फिर उसके बाद AgI, और फिर उसके बाद CaF2। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो कौन सा है, कौन है वो, बोलो बोलो कौन है वो? अरे वो तो AgBr है ना सर। क्यों? क्योंकि AgBr दिखाता है दोनों, कौन सा, स्कॉटकी भी और फ्रैंकल भी, स्कॉटकी भी और फ्रैंकल भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे चारों डिफेक्ट जो है बच्चों स्टोइशियोमेट्री वाले वो खत्म हो गए। अब बढ़ेंगे अपन किस में, अब बढ़ेंगे अपन इम्प्योरिटी डिफेक्ट में। सर ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? अरे वही तो बताने जा रहा हूं, देखो तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इम्प्योरिटी नाम क्यों आया? सिंपल सी बात है, कुछ तो हम नहीं चाहते हैं वो आ गया है, ठीक है? तो सिंपल लाइन में मैं आपको बताऊंगा यहां पे होता क्या है, जो होस्ट होता है वो रिप्लेस हो जाता है। होस्ट एटम और आयन इज रिप्लेस्ड बाय, किससे? जी हाँ, गेस्ट से। होस्ट एटम और द पार्टिकल और द आयन इज रिप्लेस्ड बाय गेस्ट आयन। हम जो है बच्चों वो ज्यादा करके आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आयनिक सॉलिड की। तो उसमें बेसिकली कटायन और अनायन ही होंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि कुछ कटायन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे किसी फॉरेन एंटिटी से। आ गया समझ में? अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैं बता दूं, भले ही ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखना होगा कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड। जो फॉर्मूला है अब वो तो गड़बड़ हो जाएगा, बताओ कैसे? अब फॉर्मूला तो बना ही नहीं पाओगे ना, बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद देख रहे हो कोई नया आ गया है। आ गया समझ में? ऐसा। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग पहले इम्प्योरिटी डिफेक्ट के टाइप पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। आगे समझ में? दूसरा है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा? इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वन बाय वन हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरस्टिशियल क्या है और जो सब्स्टिट्यूशनल है वो क्या है। तो जैसे कि आपको नाम दिख रहा है, किसका किसका नाम दिख रहा है? सब्स्टिट्यूशनल का। मतलब
कोई हटेगा और उसके जगह पे कोई आएगा। तो पहला हम लोग ले लेते हैं, कौन सा? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। अब इसे समझाने के लिए मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल, किसका? अलॉय का। कौन सा अलॉय सर? कॉपर एंड जिंक का। चित्रकारिता थोड़ी अच्छी कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये मैं लैटिस बना रहा हूं, किसका पता है? कॉपर का। मतलब हर जगह कौन अरेंज है? कॉपर, कॉपर और कॉपर। ये देखिए, हर जगह कॉपर अरेंज्ड है। अब ये होगा क्या? अब इस कॉपर के जगह पे कुछ आ जाएंगे जिंक, मतलब बेसिकली जो जिंक है वो सब्स्टिट्यूट कर देगा इसको बच्चों। जी हाँ, कॉपर को। तो ये किसका है? ये कॉपर है। कौन है ये? Cu, Cu, Cu। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं Cu, मैं तो तुम्हें देख ही नहीं सकता क्योंकि तुम तो कैमरे के उस साइड हो। आया समझ में? ये Cu है, ठीक है। अब इसमें ये जो होस्ट है ये कौन है? कॉपर। और इसमें कहीं कहीं जगह पे कौन आ गया प्यारे बच्चों? कहीं कहीं जगह पे अगर आप देखोगे तो इसमें आ गया कौन? यस, इसमें एंट्री हो गई मेरे दोस्त जिंक की। किसकी? जिंक की। और ये बन गया एक अलॉय जिसे हम कहते हैं ब्रास। क्या है? ब्रास। ठीक है, ऐसे। तो हुआ क्या? जो कॉपर का लैटिस स्ट्रक्चर था उसमें कौन आ गया? जिंक। मतलब बोले तो बिड़ू, इसने जो जिंक ने ना वो ठोकर मार दी, किसको? कॉपर को, और उसके जगह पे खुद आके बैठ गया। यस, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। आ गया समझ में? चलिए, अब इसी में एक और आता है इंपॉर्टेंट सा, वो मैं आपको बता देता हूं। डिफेक्ट थ्रू एलियोवैलेंट कटायन। डिफेक्ट थ्रू एलियोवैलेंट कटायन। अब इसमें दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये एलियोवैलेंट मतलब क्या? एलियोवैलेंट मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे 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 मान लीजिए NaCl का क्रिस्टल है बच्चों। किसका है? NaCl। यहाँ पे अपना Na, ये Cl, Na, ये Cl। तीनों मस्त अच्छे रे बाबा, एकदम मस्त में जिंदगी जी रहे। सर तीनों नहीं, दो ही, वही ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है बच्चों, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या? Na प्लस। और यहीं पे मैं ले लेता हूँ किसको? जी हाँ, माइनस। प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। और ये जो माइनस है ये कौन है? Cl माइनस। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट है। बट अब यहाँ पे होता क्या है? मान लीजिए आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? आपने इसके अंदर स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड डाल दिया। क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड। और मैं बता दूं, यहाँ पे Sr के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चों वो +2 होता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक जो Sr है इसने क्या कर दिया? दो Na प्लस को कमती कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गया? जी हाँ, Sr2 प्लस। और यहाँ पे देख रहे हो एक Na प्लस जो था वो कमती हो गया। मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई? जी हाँ, यहाँ पे क्रिएट हो गई बच्चों वैकेंसी। आ गया समझ में? कैसे वैकेंसी क्रिएट हो गई? एक Sr+2 आ गया और एक Sr+2 ने क्या किया? Na प्लस को हटा दिया। Na प्लस को हटा दिया। कैसे हटा दिया? देखिए,
यहां से जहां पे Sr+2 आया, यहां पे भी Na+ नहीं है और यहां पे भी Na+ नहीं है, मतलब दो जगह Na+ नहीं है, लेकिन आया Sr+2 कहां पे, एक ही जगह पे। आ गया सबको समझ में? मतलब एक Sr+2 आता है ना तो वो दो Na+ को गायब कर देता है। बताइए क्यों? क्योंकि एक Sr के ऊपर, स्ट्रॉन्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो +2 है, वो दो सोडियम प्लस के बराबर है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्शियम है उसको लाया गया जो कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसीलिए ये जो डिफेक्ट है ये इंप्योरिटी डिफेक्ट का कौन सा टाइप है, डिफेक्ट थ्रू एलियोवैलेंट कटायन। नो डाउट ये भी सब्स्टिट्यूशनल में ही आता है क्योंकि स्ट्रॉन्शियम ने प्यारे बच्चों सोडियम को डिस्प्लेस किया। ओ सर मला हे खूप डिफिकल्ट वाटतंय, अरे एकदम सोपं आहे रे बाबा, Na+, दोन Na+ काढ आणि एक Sr+2 टाकून दे, समझ में आया? यू हैव टू रिमूव 2 सोडियम प्लस एंड ऐड 1 Sr+2, वेरी सिंपल। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या है वो, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या इंटरस्टाइशिस में आके कोई तो बैठ जाएगा। तो सर कौन आके इंटरस्टाइशिस में बैठ रहा है? अरे देखो तो बाबा, अब मैं यहां पे लेता हूं लैटिस, ये देखिए, ये है आयरन के एटम्स। ठीक है, बेसिकली ये जो पूरा लैटिस है ये किसका है, आयरन का। आप देख सकते हो हर जगह आयरन आयरन है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आयरन है वो होस्ट एलिमेंट है। अब ये होस्ट की जगह पे क्या होगा, जी हाँ लफड़ा होगा। अब ये होस्ट की जगह पे कोई तो आ जाएगा। ठीक है सर, अगर होस्ट की जगह पे कोई आ गया इसका मतलब तो ये भी सब्स्टिट्यूशनल हुआ। नहीं रे बाबा, यहाँ पे ये देखो ये सब कौन है, Fe, Fe, Fe। सर Fe मतलब फेरम आयरन, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पे बीच में मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है कुछ, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे भी आ गया और ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ गया। सर ये क्या है, ये बच्चों है कार्बन। क्या है ये, कार्बन। मतलब जो आयरन का लैटिस होता है उसमें जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वॉइड है, ये कौन आ जाता है उसमें, कौन आ जाता है, कार्बन आ जाता है। मतलब वो खाली जगह में कार्बन आके भर देता है। क्या सारी जगह भर देता है? कोई श्योर नहीं है भाई, सारी जगह भी भर सकता है, कोई कोई जगह भी भर सकता है, समझ में आया? अल्टरनेट भी भर सकता है, इधर उधर बस आ जाता है कहाँ पे, वॉइड में। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ये किसका है, जी हाँ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, और इसी के साथ प्यारे बच्चों अपना इंप्योरिटी डिफेक्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम कौन सा, तीसरे टाइप का डिफेक्ट, दैट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए हेडिंग लगाया जाए फटाफट और इस डिफेक्ट के कारवा को खत्म किया जाए। तो जो नेक्स्ट है वो है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहां पे नाम देख सकते हो आप, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, मतलब डिफेक्ट कैसा है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। मतलब यहां पे जो स्टोइशियोमेट्री है वो बैलेंस नहीं होगी। मतलब जो फॉर्मूला है आयनिक कंपाउंड का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो कटायन एंड अनायन का जो रेशियो था पहले, अब वो बदल जाएगा। बट इसमें भी सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो, कि अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होगी मेरे बच्चों वो मेंटेन होगी। अभी भी क्या होगा, यस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल बी मेंटेन। ये अंदर वाली बात है, लोग बताएंगे नहीं आपको, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चाहे कोई भी डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी
इज ऑलवेज मेंटेन्ड। क्या होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो हमेशा मेंटेन होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या आता है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। का कलर चेंज करना होगा। तो ये हो गया बच्चों मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और फिर उसके बाद आता है तीसरा अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो अनायन है वो कम हो जाता है, किसके कंपेयर में? मेटल के। और ये भी किसके टाइप का है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट टाइप का ही है, अनायन वैकेंसी, जिसे हम टेक्स्ट बुक में एफ सेंटर के नाम से भी देखेंगे। सर ये एफ मतलब क्या है? एफ जो है ये बच्चों एक शब्द है जिसका मतलब होता है फारवे। सर क्या ये भी तो कहीं ग्रीक व्रीक से नहीं आया है? जी हाँ, एकदम सही समझे। एफ सेंटर मतलब फारवे होता है, फारवे मतलब होता है कलर। मतलब इस डिफेक्ट की वजह से जो हमारे सॉलिड है उनके अंदर क्या आ जाता है? जी हाँ, कलर आ जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला वाला स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हेडिंग लगा देते हैं फर्स्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इसमें मैं वही चीज जो बार बार करते आ रहा हूं, एक लैटिस लूंगा। लैटिस किसका है? लैटिस है NiO का, जिसमें Na है +2 और ऑक्सीजन है -2। तो ये थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। ये देखिए, ये Na+2 है और ये -2, +2 -2 -2 +2 -2 +2 +2 -2 +2 -2। आगे समझ में? जो Na+2 का नंबर है वही O2 माइनस का नंबर है। अब इसमें होता क्या है जरा देखिए ध्यान से। अब ये लैटिस को थोड़ा अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा आइडियल क्रिस्टल था। अब इसमें डिफेक्ट कैसे आ जाता है वो देखिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, अब इसमें कुछ Na एटम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर देते हैं। मतलब Na+2 से वो क्या दिखाते हैं? जी हाँ, Na+3। तो 2 जगह मैं +3 करने वाला हूं। तो ये देखिए, एक यहां पे और एक यहां पे, और जिसकी वजह से एक यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन आ गया? +3 Na और Na+3। तो देखिए आपने कितने गायब किए? +2 वाले 2, मतलब टोटल +4 गायब किया। और उसके जगह पे कितने लाए? जी हाँ, +3 वाले 2, दैट इज +6। मतलब 4 चार्ज गायब हो रहे हैं और 6 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो जी हाँ, यहीं से +2 वाला भी क्या हो गया? गायब हो गया बच्चों। तो देखिए टोटल 2 वाले Na+2 कितने गायब हुए? 1 2 और ये 3। मतलब कितना चार्ज कम हुआ? +6। और उसी को बैलेंस करने के लिए क्या हुआ? 2 Na ने अपना ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितना कर लिया? +3। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन है प्यारे बच्चों, बट Na+2 क्या हो गया? कमती हो गया। मतलब सर इसमें जो अंदर रहता है वही झोल कर देता है। मतलब जो Na+2 था वही झोल कर दिया, उसने क्या कर डाला? +2 से किस में कन्वर्ट हो गया? +3। एक नंबर।
सही समझ में आया आपको? तो ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब इससे होता क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है अब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, जैसे Na1+X और ये O1 आ गया, ये देखिए चेंज हो गया, ये फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज। और ये था हमारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? दूसरा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो मेटल है वो उसका नंबर जो है वो बढ़ जाता है, और हमारे स्टेट बोर्ड में ये दो तरह से दिया है। कौन कौन सा वो मैं बता देता हूं आपको। अब मैं लेता हूं जिंक ऑक्साइड की लैटिस, किसकी? जिंक ऑक्साइड। यहां पे देखिए ZnO, इसमें Zn है +2 और O है -2। तो चलिए बना देते हैं इसकी खूबसूरत सी लैटिस। Zn+2 O2- से घिरा हुआ है। ज्वाइन कर दो सर जी इनको, ताकि ये सुंदर दिखे, सुंदर। सर सुंदर तो मैं भी बहुत हूँ। ए बाबू ऐसा क्यों बोलते हो? हाँ, मैं तो तुमको देख ही नहीं सकता। तुम कहाँ हो? ए सर, क्या मेरे के बाहर देखो ना, मैं बैठा हूँ सर, आपकी वीडियो देख रहा हूँ। नहीं देख सकता मैं तुम्हें, और तुम बहुत सुंदर भी होगे ना, तो फोटो अपनी पोस्ट कर देना, उसमें देख लूंगा शायद मैं। तो देखिए यहाँ पे ये जिंक+2 है। क्या है ये? जिंक+2, और ये ऑक्सीजन -2, +2 -2, यहाँ पे -2 +2 -2 +2 +2 -2 +2 -2। ये +2 कौन है? ये +2 है मेरे बच्चों Zn+2, और ये -2 कौन है? O2-। ये हमारा आइडियल क्रिस्टल है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो आपका आइडियल था, अब इसमें हुआ देखो कौन सा चेंज। इधर जा रहे हो, रुक जाओ। अब देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे हमने क्या किया, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक ऑक्साइड। तो यहीं पे आके अब कौन बैठ गया? जिंक। समझ में आया? और ये न्यूट्रल स्टेट में आया। कौन से फॉर्म में है? न्यूट्रल में। न्यूट्रल, न्यूट्रल। अगर इसी को आप थोड़ा सा गर्म कर दो, इसी को आप क्या करो बच्चों, थोड़ा सा गर्म कर दो, तब देखो क्या होता है। तो मैं आपको वो वाला सीन भी दिखा देता हूं। अब इसी का हीटेड वर्जन भी ले लेते हैं, और इसे मैं छोटा सा करके बताता हूं। अगर मान लीजिए आपने ये जो जिंक ऑक्साइड का जो लैटिस है, इसे आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। आई थिंक बच्चों ये इसमें आ नहीं पा रहा है, तो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। यहीं पे अगर आपने इसको गर्म कर दिया तो होगा क्या, वो देखिए। फटाफट बना देते हैं। ये लैटिस हो गया। सेम है, हाँ। जो ऊपर था वही, कलर इधर उधर हो सकता है, बट आप समझिए एकदम सेम है। सब जगह क्या है जी, हाँ, +2। +2 भी बना देते हैं। ये देखिए, ये +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 +2। ठीक है। अब इसमें जो जिंक आपने लिया था, अब ये आपने इस क्रिस्टल को गर्म कर दिया, तो अब होगा क्या, जो जिंक आपने लिया था, वो देखो होता क्या है। Zn gets converted into Zn+2 plus
2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अब आ गया है Zn+2। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी आ गया इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है। पहले न्यूट्रल जिंक था, अब क्या हो गया, गर्म करने के बाद यहाँ पे Zn+2 आ गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और वहां पे भी इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी लेंगे, एक्साइट होंगे, डी एक्साइट होंगे, जिसकी वजह से ये जो जिंक ऑक्साइड है इसे कलर आ जाता है कौन सा, लेलो कलर। कौन सा, लेलो कलर। ठीक है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं है बट कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गया सबको समझ में? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया प्यारे बच्चों, इन लोगों ने वॉइड ऑक्यूपाई कर ली। क्या ऑक्यूपाई कर ली? जी हाँ, वॉइड। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। तो ये हमारा कौन सा था, मेटल एक्सेस वाला डिफेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट डिफेक्ट पे। व्हाट इज दैट? जी हाँ, वो है बाय डिफेक्ट ड्यू टू अनायन वैकेंसी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं तीसरा, अनायन वैकेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। ठीक है सर, ये तो कलरफुल दिख रहा है। अरे भाई, थोड़ा जिंदगी में कलर होना भी चाहिए, आदमी थोड़ा रंगीन भी होना चाहिए। सर रंगीन मतलब कहना क्या चाहते हो, मैं कलर लगा लूं, एशियन पेंट लगा के घुमाऊं? अरे ऐसा नहीं है बाबा। अच्छा, यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, लैटिस बनानी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, इसे समझाने के लिए लैटिस तो बनानी पड़ेगी। तो कैसे अनायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, क्या होता है पूरा खेला, मैं बता देता हूं आपको। मैंने ले लिया ये NaCl का क्रिस्टल। अब ये NaCl में क्या है, Na प्लस है और Cl माइनस है। तो ये देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया। जी हाँ सर, इसे जरा लैटिस के साथ ज्वाइन करके थोड़ी अच्छी वाली फीलिंग भी दे दीजिए। तो लो बाबू, वो ज्वाइन भी कर देता हूं। तो ये है हमारा प्यारा सा NaCl का क्रिस्टल। आप देख रहे हो कैसे मस्त में कटायन अनायन रेंज है एक दूसरे के साथ, और ये बीच में आप वाइड देख सकते हो। अब होता क्या है, मैं यहीं पे ला देता हूं सोडियम की वेपर। क्या ला देता हूं? सोडियम की वेपर, यहीं पे। तो आप देख सकते हो यहीं पे आ गई वेपर। क्या आ गई? वेपर। किसकी? जी हाँ, Na की। अब आप सब जानते हो Na क्या है, Na खुद को कन्वर्ट करेगा। सर Na खुद को किस में कन्वर्ट करेगा? जी हाँ प्यारे बच्चों, Na खुद को कन्वर्ट करेगा किस में? Na प्लस में। तो ये Na जो है ये कन्वर्ट हो गया Na प्लस प्लस E माइनस। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। थोड़ा सा गड़बड़ है कलर, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसे हटा देता हूँ बच्चों। चलो तुम हट जाओ, तुम हमारे लिए सही नहीं दिख रहे हो। तो यहाँ पे Na बिकम्स व्हाट, Na प्लस प्लस E माइनस। और यहीं से इस Na के प्यार में क्या होता है, एक क्लोराइड आयन चले जाता है। और यहीं पे आप देखो मेरे बच्चों, वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये जो जगह आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई कर लेता है। कौन? जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहीं पे आप क्या देखोगे अब, कि ये जो जगह है ये ऑक्यूपाई कर लिया इलेक्ट्रॉन ने। समझ में आया? और इसी सेंटर को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, इसी सेंटर को हम कहते हैं एफ सेंटर। इसी को हम क्या कहते हैं? जी हाँ प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं एफ सेंटर। और यही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? जी हाँ, कलर के लिए। तो हुआ क्या, क्लोरीन Cl माइनस Na के प्यार में ऊपर चला गया अपनी लाइटेस्ट साइड को छोड़ के, और वहीं पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है? अनायन वैकेंसी। क्या नाम है? अनायन वैकेंसी। अनायन जहां पे था वहीं पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो एक्चुअल में इन शॉर्ट हुआ कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये देखिए, Na प्लस Cl माइनस क्या बन गया? NaCl प्लस E माइनस। और इस E माइनस ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया? जी हाँ बच्चों, प्यारे बच्चों, E ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया? वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया। आ गया सबको समझ में? तो ये था हमारा कौन सा डिफेक्ट? जी हाँ, ये था हमारा
अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। नो डाउट इसमें भी क्या होता है, सोडियम जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है। यहाँ पे सरफेस पे कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सारे डिफेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करा दिए। अब इसके बाद हम सॉलिड स्टेट का अगला पार्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो जो डिफेक्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ, ताकि उन्हें हेल्प भी मिले। किसमें, सीईटी में डिटेल में लेक्चर बनाया गया है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं घंटी आपके घर पे बज जाए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।